नमस्कार बच्चों, हम आज राजस्थान पुलिस के फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट पेपर में हम पहले लेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें आंसर होगा गोल्डन दस्ताने। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें आंसर होगा सी 8 मिनट और इसमें 8 मिनट 16 सेकंड सही आंसर होगा। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसमें 14 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ए आंसर हमारा सही होगा। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? 2004। इसमें हमारा आंसर होगा ए सही 2004। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालना? ये भैरों सिंह शेखावत आएगा। हमारा आंसर डी भैरों सिंह शेखावत। उसके आगे चलते हैं हम। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? गुलाब कोठारी। ये आंसर सही आंसर है, गुलाब कोठारी। इसके बाद में हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलो इसको भी मैंने हल कर लिया है। अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला। इसमें मैंने हल कर लिया है। आपको मैं डायरेक्ट उत्तर ही देता हूँ। इसमें उत्तर है पश्चिम, यानी उत्तर बी। क्या आंसर है? बी आंसर, पश्चिम। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्न में से क्या कहलाती है? विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर में दिखने वाली स्क्रीन कहलाती है डेस्कटॉप। क्या? डेस्कटॉप। बी आंसर सही आंसर होगा। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। विभिन्न रंगों वाली आउटपुट डिवाइस क्या है? इसमें हमें पता नहीं है, आपको ये आंसर दे दिया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराग्राफ के आरंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है डी आंसर, इंसर्ट ड्रॉप कैप। इसका सही आंसर डी आंसर। हम चलते हैं, चलो 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। झूम कर्सी को किस कर्सी के नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा स्थानांतरित कर्सी। ए आंसर इसका सही आंसर होगा, स्थानांतर कर्सी। चलो 12वां क्वेश्चन है। 19 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर ए पंजाब होगा। क्या? पंजाब। सही आंसर होगा पंजाब। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकवती द्वारा बनवाया गया था। आंसर हमारा डी होगा, सही आंसर डी। इसके आगे चलते हैं हम। समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? इसकी अनुमानित ऊंचाई है 740 मीटर। डी आंसर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का नामकरण, यानी बी आंसर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नामकरण पर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 17वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेयरमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन ए आंसर पायल जांगिड़ के द्वारा किया गया है। चलो ए आंसर हो गया हमारा पायल जांगिड़। इसके बाद में हम चलते हैं 18वां क्वेश्चन है। दिए गए
कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही इसमें हमें कथन दिया गया है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं। तो इसका निष्कर्ष है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। तो इसमें हम आंसर देते हैं, इसका आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, डी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक इंटरनेट ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक इंटरनेट ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक इंटरनेट ब्राउजर है, लेकिन टिंडर एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। यह इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है प्रति इंच डॉट्स में। ए आंसर सही आंसर होगा इसका, ए आंसर सही आंसर। एमएस वर्ड में फंक्शन 12 कुंजी का प्रयोग करने में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? सेव एस। ए आंसर इसका भी सही आंसर होगा, सेव एस डायलॉग बॉक्स खुलता है। जून 2020 तक की किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मोनेस्को। इसका आंसर होगा सी, मोनेस्को। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? हरमीत देसाई ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हरमीत देसाई। तो इसका सही आंसर ए, हरमीत देसाई। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? 3 स्थितियां। सी आंसर सही आंसर, 3 स्थितियां। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। बी आंसर सही आंसर, भूप सिंह। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा निम्नलिखित में से चंबल नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? पश्चिम परिक्षेत्र में अध्यक्ष कौन है? हमारा आंसर बी आंसर सही आंसर है, राजस्थान के राज्यपाल पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति के उदयपुर का अध्यक्ष है। सही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है राजस्थान, भारत के पहले राज्य हैं जिसने न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी शुरू की है। इसमें डी आंसर सही आंसर है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को डेम्बट यानी DMBT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा हमारा, मैंने रीजनिंग कार्ड निकाल ली थी, तो इसका सही आंसर है बी। बी सही आंसर है इसका, बी। अरे यार बी है ना, इसका सही आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। भिन्न शब्द का चयन करें तो इसमें बेटा शब्द भिन्न है, बाकी शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, बेटा शब्द पुल्लिंग में है, तो इसमें बेटा शब्द भिन्न, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा निश्चित कूट भाषा में ये लिखा गया है तो इसको ये लिखा गया है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, JHMC। इसका आंसर ए। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो इसमें आएगा, इसमें हमारा आंसर है बी, 76। बी आंसर सही आंसर होगा हमारा, 76। विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समूचे सेट से सबसे अधिक समान है। काजू, बादाम, अखरोट और खुबानी। 33वें क्वेश्चन में सी आंसर सही आंसर है। उसके अलावा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है विकल्प में उस शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक
समानता रखता है, जैसे हिरण, गाय और जिराफ, ये शाकाहारी है। लकड़बग्गा, सिंह और शार्क, ये मांसाहारी है, अपने साथ की पशु पक्षियों को मार के खाते हैं। घोड़ा एक शाकाहारी पक्षी है, इसलिए डी, शाकाहारी पशु है, इसलिए डी आंसर सही आंसर होगा। तो इसमें सही आंसर डी आंसर। इसके बाद में हम 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें है एफ, इसमें डी आंसर सही आंसर है, डी आंसर सही आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी आंसर। क्या आंसर है? डी। ये मैंने पहले निकाल लिया था रीजनिंग, और ये सही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, आपको गलती नहीं होगी, इन आंसरों में गलती नहीं है, मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से भिन्न का चयन करो। तो भिन्न इसमें गोभी होगा, यानी सी आंसर, सी विकल्प सही विकल्प है, गोभी। गोभी एक भिन्न है, आम, अनार और अमरूद फल है, तो भिन्न हो गया, गोभी एक सब्जी है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करो जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न चिन्ह में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। पेन लिखना, एक पेन से लिखा जाता है, उसी प्रकार चम्मच से खाना खाया जाता है, तो इसमें सही आंसर बी हो गया, चम्मच से खाना खाना। उसके बाद में 39वां क्वेश्चन है, उस वर्ण का चयन करो, संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या में उपयुक्त नहीं होती। तो ये 76 डी आंसर उपयुक्त नहीं होता है, तो इसमें डी आंसर हो गया। चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि इसको ये मैंने सोल्व कर लिया था, इसमें ए आंसर आएगा 8 नंबर। इसको सोल्व करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ ए 8 नंबर, और सही आंसर है ये। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसको भी मैंने सोल्व किया था, इस क्वेश्चन को भी मैंने सोल्व कर लिया है। इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर सी होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैंने सोल्व कर लिया है। इसमें सभी पैनवादक नृत्य में अच्छे हैं, तो सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानोवादक हैं, कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानोवादक हैं। इसमें क्या हो सकता है? ये सभी पियानोवादक नृत्य में अच्छे हैं, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानोवादक हैं, कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानोवादक हैं। इसमें हमारे पास उत्तर आया 4, तो हम इसका आंसर उत्तर डी आंसर होगा इसका। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को, इसमें हम इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए F10 यानी सी आंसर होगा, F10 कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर एक हार्ड आउटपुट डिवाइस है, कॉपी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि था। निम्न में से कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि था। पीताम्बर द्विज, सही आंसर होगा पीताम्बर द्विज। चलो इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमने अभी ये क्वेश्चन नहीं किए, अब रीजनिंग के क्वेश्चन चलते हैं। 58 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक 53 नंबर का क्वेश्चन, इसमें चलते हैं। इसमें हमारा आंसर आएगा 16, सी आंसर आएगा, इसमें सी आंसर आएगा। 53 नंबर के क्वेश्चन में सी आंसर आएगा। उसके बाद में हम फिर चलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। सी आंसर आ गया। उसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं हम, कितने नंबर का क्वेश्चन है यार। इसमें ये 58 नंबर का क्वेश्चन देख लो। कोविड-19 में निम्नलिखित में से क्या है। कोविड-19 यह भी हमारी महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस, इसका एक नाम है जो 2019 में महामारी का निर्माण किया है। इसमें सी आंसर सही आंसर होगा, तो हम कर लेते हैं सी आंसर, इसका सही आंसर सी है। उसके बाद में हम चलते हैं, इसके बाद में हम कहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में। 1526 में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध, 1526 में। अब हम
इसके आगे के क्वेश्चन होल सॉल्व करते हैं। 65 नंबर के क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? इसमें ये वेन आरेख दिए हुए हैं। इस वेन आरेख को हमने हल किया। चील, पक्षी और मगरमच्छ। चील एक पक्षी है और मगरमच्छ अलग है, तो डी आंसर सही आंसर है इसमें। डी आंसर सही आंसर क्या हो गया? डी आंसर। उसके बाद में हम 66वें क्वेश्चन में चलते हैं। एक स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। तो हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। इसमें ए आंसर सही होगा। तर्क ए मजबूत है। क्या है? तर्क ए मजबूत है, तो इसका सही आंसर ए है। उसके बाद में हम चलते हैं क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय। ये क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, ये बाद में मेरे को नहीं आते। मैं इसको अगला वीडियो में आपको ज़रूर इन क्वेश्चनों को सोल्व करके कैसे भी आपको बता दूंगा मैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 71 नर्मदा नदी का उद्गम स्थान सतपुड़ा। बी, इसका आंसर सही है बी। मेरे को आता है, इसका आंसर सही है बी। आपको जो भी आंसर दिए जाएंगे वो सही आंसर दिए जाएंगे, गलत आंसर नहीं दिए जा रहे, इसलिए बीच में आपको इतने क्वेश्चन छोड़ दी गई। सभी सही आंसरों की जानकारी दी जाएगी कि आपको आपके सही आंसर प्राप्त हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 77 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कलम, गुलाब और लिली, ये तीन एक फूल है, फूल के प्रकार है। इसी प्रकार गेंदे का फूल भी एक फूल का प्रकार है, इसलिए बी आंसर सही आंसर क्या है? बी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें देख रखा है मंगल ग्रह ग्रह आकाशीय निकाय। इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मंगल ग्रह एक ग्रह है, तो ये ग्रह के अंदर यानी मंगल ग्रह एक ग्रह है और आकाशीय निकाय अलग है, तो हम इसमें डी आंसर करेंगे और ये डी आंसर एक्यूरेट सही है। क्या? डी आंसर सही है। अब हम आगे चलते हैं। पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसके बाद में और क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ सीखा है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। महिलाएं चिकित्सक वैज्ञानिक। इसमें सी आंसर सही आंसर है। इसमें महिलाएं चिकित्सक भी हो सकते हैं, चिकित्सक वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसका सही आंसर सी आंसर होगा। उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन क्या है? ये अलग भिन्न कौन सा है? तो इसमें भिन्न है कान, आंखें, नाक। ये भारी अंग है, यकृत शरीर के आंतरिक अंगों में आता है, तो डी आंसर सही आंसर है। इसके बाद बाइट्स वाला भी देख लेते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है लेकिन आता है। बाइट्स में 2 MB में कैश मेमोरी किसके समतुल्य है? 2 × 1024 बाइट्स के समतुल्य, यानी बी आंसर सही आंसर होगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन और देख लेंगे हम पहले रीजनिंग कर लेते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं 95। ये क्या है यार? हाँ, भारत में कितने वर्षों के अंतराल पश्चात जनगणना की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग निकाली हुई है? 101 नंबर पे क्वेश्चन है। ये दर्पण आकृति दी हुई है। इसमें दर्पण आकृति में बी आंसर सही आंसर होगा। क्या? बी आंसर सही आंसर होगा। आप देख लेना, ये आंसर बिल्कुल सही बताए जा रहे हैं आपको, इनमें कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 102वां क्वेश्चन है। 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार समान है। भिन्न युग्म है GH। सी नंबर का भिन्न है, सी नंबर का भिन्न क्वेश्चन है। इसके बाद में हम जल्दी चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। 113वें नंबर की क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें हमारा आंसर होगा सी आंसर। इसमें सही आंसर क्या है? सी आंसर। हमने ये आंसर पहले निकाल लिया, आपको गलती बिल्कुल नहीं होगी। सी आंसर सही आंसर है। इसके बाद में चलते हैं हम 124 नंबर का क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, 24 नंबर का। इसमें बी आंसर सही आंसर होगा। बी आंसर क्या होगा? सही आंसर। और इसके बाद में हम चलते हैं 135 नंबर में भी रीजनिंग का क्वेश्चन। जल्दी करते हैं, वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो 135 नंबर पे इसमें क्या होगा? बी पश्चिम दिशा। इसमें
बी सही है, पश्चिम दिशा। उसके बाद में हम 146 पे भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। 146 पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो इसमें बी आंसर सही आंसर होगा पश्चिम। इसमें भी बी आंसर सही आंसर क्या है, पश्चिम। आपको इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन बता दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं उनके सही आंसर आपको जल्द ही दूसरे वीडियो में बता दिए जाएंगे।